everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. So, start करते हैं today's topic with the NCERT mind map. So mind maps are very important for all टाइप ऑफ एग्जामिनेशन प्लस टू बच्चों से लेके सारे बच्चों के लिए आप लोगों को बहुत हेल्पफुल हो जाएगा बच्चे बिकॉज एनसीईआरटी का माइंड मैप दैट इज़ वन पेज में दो दो चैप्टर्स आ रहे हैं तो एक चैप्टर में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे उसके बाद उसके स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis जो भी है गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस उससे कंप्लीट करेंगे एंड नेक्स्टली उसके हार्मोन कंट्रोल को करेंगे सो पूरा एनसीईआरटी का टारगेट लेके चल रहे हैं दैट इज सीपेट आ रहा है सीपेट के एंट्रांसेस हैं पीजी एंट्रांसेस एंड इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द वेवियस एस्पायरेंट जो कि प्रिपेयर होने जा रहे हैं टीजीटी के लिए एंड टीजीटी एग्ज़ाम बहुत जल्दी है उनका दैट इज़ 1 को है अप्रैल 1 को तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम सो टुडेज टॉपिक इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो बच्चे आप लोग हैं तो उनको कुछ कुछ न्यूज़ भी दे देती हूँ दैट इज़ माई सेल्फ नंदिनी प्रियदर्शनी दास आई एम पीजी इन जूलॉजी मैंने लाइफ साइंस पे मास्टर किया है कहाँ पे वो भी संबलपुर यूनिवर्सिटी से किया है एंड आई एम संबलपुर यूनिवर्सिटीज़ गोल्ड मेडलिस्ट इन माय लाइफ साइंस सब्जेक्ट एंड ये 2019 की बैच की हूँ मैं वहाँ पे गोल्ड मेडलिस्ट थी ओके सो उसके बाद हमने बीएड कंप्लीट किया एंड नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर पीएचडी एंड ऑल्सो preparing for other KVS job and also for other things KVS में मैंने इंटरव्यू दे दिया है तो वहाँ पे मैं जॉब भी करती हूँ पार्ट टाइम के लिए बट नॉट फॉर गवर्नमेंट बिकॉज ड्यू टू लॉकडाउन ये सिचुएशन ऐसा था जहाँ पे गवर्नमेंट का कुछ नहीं निकला था तो आई एम वेटिंग फॉर इट एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक बिकॉज आप लोगों को कुछ पता नहीं था इसलिए मैंने बता दिया चलो सो ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो मेनली आप जानते हैं थोड़ा माइंड में हम रखेंगे माइंड मैप चल रहा है सो दैट यहाँ पे टू टाइप्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं दैट इज टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम राइट ये तो हम जानते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओके अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पहले सबसे पहला पार्ट हम पढ़ लेते हैं कि ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग विविपरस ऑर्गेनिज्म विविपरस ऑर्गेनिज्म आप जानते हो विविपरस ऑर्गेनिज्म देन उसके बाद ओविपरस होता है विविपरस होता है बट ह्यूमन जो है सेक्सुअली वो रिप्रोड्यूस करते हैं सो दैट दीज आर विविपरस ऑर्गेनिज्म विविपरस ऑर्गेनिजम्स के बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉम्प्राइज्ड ऑफ और दैट कॉम्पोज्ड ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या इंक्लूडेड है देयर इज टू पार्ट्स मेनली दैट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में क्या रहता है दैट इज अ साइट फॉर गैमेट फॉर्मेशन जैसे कि सेक्स ऑर्गन्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमारा यहाँ पे आ गया टेस्टिस यहाँ ओवरी जहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होता है एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया जहाँ पे कॉपुलेशन होता है या फिर सेक्सुअल प्रोसेस को हम प्रोसीड कर सकते हैं उसको छोड़ के और क्या पार्ट है दैट इज एक्सेसरी डक्ट्स है एंड एक्सेसरी ग्लैंड्स है जो कि हेल्पफुल होते हैं कॉपुलेशन में भी प्लस आपके रिप्रोडक्शन प्रोसेस में भी दीज आर हेल्पफुल ऑल्सो फैसिलिटेशन ऑफ दैट मीन्स ये फैसिलिटेट करता है तो फैसिलिटेशन ऑफ गैमेट्स और ट्रांसपोर्ट और ट्रांसमिशन ऑफ गैमेट्स इसके थ्रू पॉसिबल होता है दीज डक्ट्स के थ्रू एंड ग्लैंड्स के थ्रू ओके नाउ हम चल रहे हैं कि इसके लोकेशन के ऊपर पहले हम चलेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या है तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम जैसे डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करते हैं ओके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लीजिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप देख सकते हैं दैट इज द जस्ट लाइक यूरिनरी ब्लडर यहाँ पे बलून लाइक है एंड दिस पोर्शन इज वन टाइप ऑफ बोल सकते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है एंड दिस ट्यूब इज ओपन टू आउटसाइड फॉर यूरिनेशन एंड दैट ये जो ऐसे टाइप के नोब होते हैं दैट मीन्स थोड़ा सा स्वेल्ड अप है एंड कवर जैसा कैप जैसा है दैट इज कॉल्ड द ग्लैंड्स पेनिस एंड उसके बाद यूरेथल मीटर्स हैं जो कि यहाँ पे मूवमेंट के लिए हेल्प करता है तो यहाँ पे स्किन जो है ये स्किन फोल्डिंग से बना हुआ ग्लैंड्स पेनिस दैट इज कॉल्ड द फोर स्किन जो मूव कर सकता है ड्यूरिंग द कॉपुलेशन पीरियड ओके टेस्टिस
जस्ट लाइक हेल्डिंग होता है, हम कोई चीज़ को हैंगिंग करते हैं ना, वैसे ही है, बोथ साइड से ये झूलता हुआ है। एंड इससे ना क्या होता है, ये टेस्टिस है, तो टेस्टिस एक कवरिंग के अंदर है, दैट कवरिंग इज कॉल्ड स्क्रोटम सेक, और दैट इज कॉल्ड स्क्रोटल। स्क्रोटल सेक बोल सकते हैं, या सिंगुलर हो गया तो स्क्रोटम सेक। अभी स्क्रोटम सेक के बाद आता है कि दिस पोर्शन विच इज कनेक्टेड विद द यूरिनरी ब्लडर, दिस इज कॉल्ड यूरेटर। यूरेटर, ओके। देन आया आपका यूरेटर के बाद, नीचे से देखिए उसके साथ ट्विस्ट होते हुए, ऐसे यूरेटर ऊपर गया तो उसको ट्विस्ट होते हुए ऐसे आ रहा है। सो दिस पोर्शन इज called vas deferens, or this is actually joined with the टेस्टिस पोर्शन। टेस्टिस पोर्शन ऐसे निकलता है, तो जहाँ से ये अराइज हुआ वहाँ पे हम इसको मेंशन करते हैं, फर्स्ट जॉइनिंग जो इनिशिएशन पॉइंट है दैट इज कॉल्ड भास और भासा इफ्रेंसिया, एंड एंडिंग जो पोर्शन है टूवर्ड्स दी वो जहाँ पे पेनिस में एंटर करेगा दैट इज कॉल्ड द भास डिफरेंस। ठीक है। अभी ये जो पोर्शन है आपका टेस्टिस, टेस्टिस में बहुत सारे चेम्बर्स होता है, यू नो दैट वेरी वेल। यहाँ पे चेम्बर्स हैं, एंड दैट चेम्बर्स कंटेन सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। सेमिनिफेरस ट्यूबल्स जहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन होता है एंड स्पर्म देन मूव कर पाता है। सो ईच चैम्बर में अगेन थिंक कर लीजिए ऐसे सेमिनिफेरस ट्यूबल्स प्रेजेंट है। These are connected with each other at the point of junction that is called the rete testis। वहाँ पे हम इसको क्या मेंशन करेंगे, rete testis। then rete testis arised होता है एंड यहाँ पे ऐसे फॉर्मेशन करता है, यू लाइक सेप्ट में स्ट्रक्चर बनता है। thus that portion is called epididymis। epididymis में अगेन थ्री पोर्शन है, कॉडा है, कैपुट है, एंड कॉडा कैपुट एंड that is called a, so last one is the we call that corpus। actually this portion मैं अगर ड्रॉ कर दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस आर द टेस्टिस पोर्शन, यहाँ से अराइज हुआ एंड दैट पोर्शन आफ्टर रेटे टेस्टिस, दस पोर्शन इज कॉल्ड caput epididymis, because caput cap like portion, after that the middle portion is called corpus, and last portion that is called the cauda। Cauda, C-A-U-D-A, not cauda, C-H-O-R-D-A, that is cauda, C-A-U-D-A, that is the caudal portion and portion। so उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट ये मूव करता है भाषा फ्रेंसिया, दैन ये भाषा फ्रेंसिया इसके साथ ही कनेक्ट हो रहा है, तो भाषा फ्रेंसिया जब आगे बढ़ेगा तो दुभाषा डिफरेंस में और भास डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। आफ्टर दैट इट एंटर इनटू द पेनिस पॉइंट। हो गया, क्लियर करते हैं इसको। ओके, so next portion is called that portion urinary bladder, then ureter, then vas difference। the vas difference entered into the penis and moved to outside। ऐसा हो गया, ये स्किन फोल्डिंग यहाँ पे रह गया, पूरा स्किन फोल्डिंग है। एंड द पोर्शन वेयर दिस अटैच्ड विद द स्क्रोटम सेक इज कॉल्ड द गुवर्नाकुलर। क्या बोल सकते हैं, गुवर्नाकुलर। एंड द लोब्स और कंपार्टमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स और द कंपार्टमेंट्स ऑफ द चैम्बर्स। यहाँ पे जो हमने चैम्बर्स में डिवाइड किया था, दिस पोर्शंस आर ऑल्सो कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स और चैम्बर। ओके, ओके, तो यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया। अभी देखते हैं यहाँ पे ग्लैंड्स क्या क्या है। लोकेशन वाइज देखें तो लोकेशन क्या होगा, पेल्विक रीजन, दिस इज प्रेजेंट इन द पेल्विक रीजन, पेल्विक रीजन में होता है। एंड यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है, अगर ग्लैंड्स के अकॉर्डिंग देखें तो क्या क्या है, एक्सेसरी ग्लैंड्स देखते हैं। दिस इज कॉल्ड सेमिनल वेसिकल प्रेजेंट है, सेमिनल वेसिकल ये हो गया सेमिनल वेसिकल, दिस पोर्शन इज कॉल्ड द सेमिनल वेसिकल, वन पेयर है, बोथ साइड में प्रेजेंट है। एंड प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द सेमिनल वेसिकल, वन रहता है ओनली सिंगल ऐसे राउंड शेप का थोड़ा सा। एंड और एक रहता है दैट इज अ स्मॉलर पोर्शन, बुल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड, बुल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड, एंड दिस इज ऑल्सो वन पेयर, दैट मीन्स वन पेयर में प्रेजेंट है। ओके, अभी देखते हैं सेमिनल जो वेसिकल है उसका कंपोजिशन क्या है, दैट इज अ सेमिनल प्लाज्मा। seminal plasma, it is also known as a seminal plasma, it contains fructose calcium enzyme, and that fructose is also helpful in determination of
रेपिस्ट इन द क्रिमिनल केसेस और अब्यूजमेंट, गर्ल्स अब्यूजमेंट केसेस, तो वहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड ऑल्सो ये किस में हेल्प करता है, देखिए बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, दैट इज द पेनिस का मूवमेंट में कॉपुलेशन के टाइम पे या फिर एनी अदर टाइम पे, जब यहाँ पे थोड़ा सा वेट लाइक बिहेवियर चाहिए या फिर थोड़ा मूवमेंट करना चाहिए, तो उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। भास डिफरेंस रिसीव ए डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल से भास डिफरेंस को एक डक्ट जाता है, एंड दैट डक्ट इज अगेन ये यूरेथ्रा के अंदर जाता है, एंड यूरेथ्रा के थ्रू ये बाहर को जाता है, एंड दैट डक्ट इज कॉल्ड इजाकुलेटरी डक्ट, जो कि इजाकुलेशन करता है सीमेन का या फिर स्पर्म का, इजाकुलेट करता है जब नीड होता है। ओके, सो दिस इज द पार्ट। एक्सेसरी डक्ट्स के अंदर हम क्या क्या जानते हैं, दैट एक्सेसरी डक्ट्स के अंदर आपका भास इफ्रेंसिया, दैट इज भासा इफ्रेंसिया है, एपिडिडाइमिस, यूरेथ्रा भी आपका वन काइंड ऑफ डक्ट है, एंड भास डिफरेंस, दीज आर द डक्ट्स। एक्सेसरी ग्लैंड्स में सेमिनल वेसिकल, पोस्टेड ग्लैंड एंड बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। Okay, seminal vesicle provides one small tube towards the vas deferens and entered into the urethra, and it is called the ejaculatory duct. I think आप लोग क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑफ मेल और पेनिस। पेनिस में एक्सटर्नल और क्या क्या है पोर्शन, दैट इज अ यूरेथ्रा, originates from the urinary bladder and extend through द पेनिस। ओरिजिनेट कहाँ पे होता है, यूरेथ्रा मेंशन है, दैट इज यूरिनरी ब्लडर से निकला एंड पेनिस तक ये मूव करेगा, दैट इज पेनिस तक ये है। स्पेशलाइज और स्पेशलाइज टिश्यू और द स्पेशल टिश्यू यहाँ पे क्या मेंशन है, दैट इज हेल्प इन इरेक्शन। जो स्पेशल टिश्यूज हैं वो किस लिए काम करते हैं, दैट इज अ हेल्प इन इरेक्शन ऑफ पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, जब सीमेन रिलीज करना रहता है तब हेल्प करता है। ग्लैंस पेनिस किस में है, ग्लैंस पेनिस इज वन काइंड ऑफ एनलार्ज्ड हेड टाइप का है और एंड पोर्शन है पेनिस का जो कि कवर्ड करता है लूज स्किन फोल्डिंग्स के थ्रू, एंड दैट स्किन फोल्डिंग इज कॉल्ड द फोर स्किन। अभी दैट इज हम यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग जो कंपैरिजन है, सो कंपैरिजन तो बाद में देखेंगे, यहाँ पे पहले पैरामीटर्स क्या क्या है मेल्स के लिए वो देख लीजिए। कल फीमेल्स का करेंगे, फीमेल का और भी थोड़ा सा करेंगे, ऐसे वन बाय वन हम सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। एंड इतना भी अगर कोई पर्सन अपनी कॉपी में नोट डाउन करता है तो बहुत अच्छा सा वो नोट्स बना लेगा, तो अच्छे से प्रिपेयर करिए। सो यहाँ पे देख लेते हैं उसके पैरामीटर्स को। तो ऑर्गन टेस्टिस है, यहाँ पे मेल में क्या है, टेस्टिस है, नंबर कितना है, दो टेस्टिस प्रेजेंट है, शेप क्या है, ओवल टाइप का है, एसिस टाइप का रहता है। लोकेशन क्या है, नॉर्मली ये पेल्विक रीजन में है। अगर पूरा हम एक्सप्लेन करते कहाँ पे है, तो एब्डोमिनल कैविटी इन ए पाउच कॉल्ड स्क्रोटम, मैंने मेंशन किया था। डायमेंशन के अकॉर्डिंग लेंथ देखते हैं, 4 to 5 सेंटीमीटर्स है, विड्थ कितना होगा 2 to 3 सेंटीमीटर, 2 to 3 सेंटीमीटर विड्थ है, एंड लेंथ है 4 to 5 सेंटीमीटर, 4 to 5 सेंटीमीटर। कवरिंग क्या है, एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू है आउटर मोस्ट लेयर जैसा। फंक्शन क्या है, स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करता है, सिंथेसिस ऑफ द स्टेरॉयडल और स्टेरॉयडल टेस्टिकुलर हार्मोन लाइक एंड्रोजन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, मेल सेक्स हार्मोन्स हैं ये सारे। कंपार्टमेंट्स इसमें कितने हैं, 250 कंपार्टमेंट्स हैं, 250 टेस्टिकुलर लोव्यूल्स और कंपार्टमेंट, ऐसे जो मैंने कंपार्टमेंट मेंशन किए थे। एंड इस कंपार्टमेंट में 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूबल्स मेंशन है, 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूबल्स प्रेजेंट है, एंड these are formed of many spermatogonia after their development। so ये कैसे होता है, जब सेल लाइनिंग अगर देखें ना एक सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में अगर चेक करते हैं तो उसमें क्या रहेगा ना, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है जो आउटर लेयर कंटेन करता है जर्म सेल्स, तो जर्म सेल्स और इसको हम बोल सकते हैं स्पर्माटोगोनिया, स्पर्माटोगोनियम और स्पर्माटोगोनिया, these are the mother cells and some cells are developed into the spermatozoa and nextly it developed into the sperm, okay, by developing their proper tail portion, and it shows a bilateral movement during the copulation period। and उसको help करने के
और हेल्प करने के लिए क्या है, सर्टोली सेल्स है। तो इसका फंक्शन देख लेते हैं। मेल जर्म सेल्स और स्पर्मेटोगोनिया कौन से काम में आते हैं। तो मेल जर्म सेल और स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, मैंने बोल दिया ऑलरेडी, ऑलरेडी आपको बोल दिया है। एंड सर्टोली सेल्स क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। सो आई थिंक आज का जो पार्ट 1 का पोर्शन था ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग क्लियर होंगे आप लोग। अगर क्लियर हो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दो। एंड जो भी न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वन बाय वन सारे टॉपिक्स आएंगे, +2 +3, एंड मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैक्सिमम जितना हो सके आप लोगों को माइंड मैप्स दूँ। एंड जो भी हमारा फंडा क्लियर नहीं रहता कभी भी, तो फंडा क्लियर रहे। सो अभी रेगुलर बेसिस पे टॉपिक्स आएंगे एवरी डे 10-15 मिनट्स के। सो बच्चों आप लोग भी देखते रहो, एंड जो भी फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं वो शेयर करें एंड आगे चले। एंड चलो एक साथ प्रिपेयर करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड स्टे ट्यून्ड।